हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई और अपनी हेल्थ का ख्याल ठीक से रख रहे होंगे। और दोस्तों, इस टाइम आपको अपनी पढ़ाई तो करनी ही है, साथ में आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल बहुत ही ज़्यादा रखना है। क्योंकि आपको एक बात बता दें कि कोविड-19 की तीसरी वेव आने वाली है, समझो आ ही चुकी है। कुछ स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ आंशिक लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की स्थितियां जो बन रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अगर मैं सोचूं या मैं बोलूं तो उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लगने के पूरे चांसेस हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको मानसिक रूप से पूरी तरीके से तैयार हो जाना है, क्योंकि ये चांसेस हैं कि कोविड-19 की तीसरी वेव आए और लॉकडाउन लग जाए। ओके, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कांस्टेबल में मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस किया था, लेकिन कल हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आज से हमारी वीडियो आपको जो है सुबह 10 बजे डेली आपको मैथ्स की वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आप याद रखें, सुबह 10 बजे, मॉर्निंग में 10 बजे, ठीक है। मॉर्निंग 10 बजे आप लिख लीजिए। मॉर्निंग 10 बजे आपको जो है मैथ्स की वीडियो अपलोड हो जाएगी। ओके, आज से मैथ्स की आपकी वीडियो जो है उसका टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग के 10 बजे। बाकी और वीडियो किस टाइम अपलोड होंगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था यूपी कांस्टेबल में जो मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसका सिलेबस। आज की वीडियो में मैं अपना पहला चैप्टर उठा रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को ही क्यों उठाना है, तो एक बात आपको बता दूं कि एक तो वही हो गया ना कि बच्चा बड़ा हो गया बिना छोटे हुए, एक वही हो गया कि बच्चा बड़ा हुआ बिना छोटे हुए। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको नंबर्स के बारे में ही नॉलेज नहीं होगी, अगर आपको नंबर के बारे में ही नहीं पता होगा, तो एक बात बताओ, क्या आप और चैप्टर को सीख सकते हैं? तो इसीलिए अगर आप किसी भी आयोग को देखें, कोई भी सिलेबस को देखें, तो उसमें सबसे जो पहला चैप्टर होता है वो नंबर सिस्टम ही होता है। नंबर सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि नंबर्स के बारे में जब आपको जानकारी होगी, जैसे अगर मैं देखूं सिलेबस को भी देखूं, तो आपका जो सिलेबस डिज़ाइन होता है किसी का भी, उसमें आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम होता है। पहला चैप्टर आपका जो है वो नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा, मान लो एवरेज हो गया, ये फिर आपका थर्ड परसेंटेज हो गया, या मान लो आपका रेशियो हो गया। तो याद रखो, आपको जो नंबर सिस्टम में आप सीखते हैं ना, उसका एप्लीकेशन आप एवरेज में करते हैं, उसका एप्लीकेशन आप परसेंटेज में करते हैं, और उसका एप्लीकेशन आप रेशियो में करते हैं। तो इसीलिए नंबर सिस्टम को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपन सबसे पहले समझेंगे नंबर सिस्टम है क्या। अगर आपका टॉपिक दिया है तो नंबर सिस्टम, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर सिस्टम, ठीक है। ये हमारा नंबर सिस्टम है, जिसे मैं बोलूँगा संख्या पद्धति, ठीक है। इतना हो गया नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। अब सबसे पहले हम समझेंगे इसका मीन क्यों समझना है, इंट्रोडक्शन क्यों जानना है। अगर आप सबसे पहले किसी से मिलते हैं, तो जब आप मिलते हैं तो आप उससे क्या बोलते हैं? अगर अपने बारे में आप उससे क्या बोलेंगे? अपना इंट्रोडक्शन देके। उसी तरीके से अपन जो भी चैप्टर उठाएंगे उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले समझेंगे। क्यों इंट्रोडक्शन समझेंगे? क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ बैठा या किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द मीन ऑफ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द मीन ऑफ नंबर सिस्टम, तो आपको अगर यही नहीं पता है कि नंबर सिस्टम का मीन क्या है, तो इसका मतलब है कि आपने रटा है, आपने समझा नहीं है। तो सबसे पहले मैं समझूंगा नंबर सिस्टम का मीन। इसका इस तरीके से समझेंगे, मान लो एक बॉक्स है, एक आपका एक बॉक्स है, ठीक है। तो इस तरह बनाते हैं, एक आपका ये बॉक्स है, ठीक, ये आपका क्या है? बॉक्स है। अब इस बॉक्स में मैंने बहुत सारे टोमेटो रख दिए, टमाटर रख दिए, इस तरीके से मैंने बहुत सारे टमाटर रख दिए, बहुत सारे टमाटर, ठीक है। अब जो ये बॉक्स है, इसमें जो मैंने टमाटर रखे हैं, तो इस बॉक्स को क्या मैं बोलूँगा? इस बॉक्स को मैं बोलूँगा इसमें बहुत सारे टमाटर हैं। तो ये जो सिस्टम बना रहा है, एक टमाटर का सिस्टम बना रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टमाटर हैं। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि ये बॉक्स है, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, क्या है ये
ये नंबर्स हैं, ये भी आपका नंबर है, ये भी आपका नंबर है, ये भी आपका नंबर है, और ये सब आपके नंबर्स हैं। तो आप क्या बोलोगे, इस बॉक्स में जो नंबर्स लिखे हैं और इस बॉक्स का जो सिस्टम है उसे क्या बोलेंगे हम, नंबर सिस्टम। बस इतना समझ लो आप कि इस नंबर सिस्टम में हम नंबर्स के बारे में टोटली पढ़ते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। या लिख लो, एक ऐसी पद्धति जिसे हम बोलेंगे सिस्टम, जिसमें हम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ये तो आपका हो गया नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को, आपका कोई नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब नंबर सिस्टम को हम नंबर सिस्टम नोट्स बनाते रहना, ठीक है। नंबर सिस्टम को बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर सिस्टम को क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो आपका होता है रियल नंबर, जिसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, है ना। सेकंड आपका होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, ठीक। अब बेटा वास्तविक संख्या क्या है, अगर मैं बोलूं कि वास्तविक संख्या क्या है, तो जो भी आपके नंबर होते हैं, मान लो पहले इमेजिनरी नंबर देख लो। तो जो इमेजिनरी नंबर होता है वो होता है आपका, जैसे लिखा है कहीं √-5, या लिखा है √-3। तो याद रखना, जो √-5 लिखा है इसमें अगर मैं 5 कॉमन लूँ, बाहर निकालूँ अंडर रूट के, या मैं ऐसे लिख लूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, -5 5 तो जो -1 की जो वैल्यू होती है ना बेटा, -1 की जो वैल्यू होती है वो आई होती है। इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम बोलते हैं आयोटा, इमेजिनरी नंबर। तो ये हम नहीं पढ़ते हैं, इसका कोई भी यूज़ नहीं। हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या को। हम किसको पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या को। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 1000, इस तरीके से आपके हो गए वास्तविक रियल नंबर। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया एक ऐसी पद्धति जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। और नंबर सिस्टम को फर्दर हम जो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका हो गया रियल नंबर जिसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरा आपका हो गया इमेजिनरी नंबर जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो ये दो आपके नंबर हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब फर्दर हम जो रियल नंबर, ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं रियल नंबर को भाई दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, ठीक है। मैं रियल नंबर को यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, ठीक है। एक तो बेटा आपका हो गया इंटीजर। क्या हो गया, इंटीजर, जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। और सेकेंड आपका हो गया डेसिमल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं, दशमलव। पढ़ा भी होगा आपने इसके बारे में, पूर्णांक दशमलव के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड कर लिया इंटीजर और दशमलव में। अब अगर मैं बोलूं तो मैं फिर फर्दर पूर्णांक को भी दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक हमारा हो जाएगा इवन नंबर जिसे हम बोलेंगे सम संख्या, और बेटा दूसरा हमारा हो जाएगा ऑड नंबर जिसे हम बोलेंगे विषम संख्या। क्या हम बोलेंगे, विषम संख्या। तो हमने फर्दर इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इवन नंबर और ऑड नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं, तो इवन नंबर आपको सबको पता कि डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से विभाजित हों। लिख लेना, इंग्लिश वाले परेशान ना, वही बोलूंगा मैं। जो नंबर 2 से विभाजित हों, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बोलूँगा 2 2 2 4 6 8 10। इंग्लिश वाले लिख लो कि द नंबर
डिविजिबल बाई 2 कॉल्ड even number. Example 2 4 6 8. And what is the odd number? The number which is divisible by, which is not divisible by 3. This type of number is called odd number. एग्जाम्पल के थ्रू मैं बोलूँगा 3 5 7 9 11 13। तो जो नंबर 2 से विभाजित ना हो, लिख भी लो, जो नंबर 2 से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, ठीक है, जो नंबर 2 से विभाजित ना हो। एग्जाम्पल के थ्रू 3 5 7, ठीक है, और 9 11 13, ये हो गए आपके ओड नंबर। ठीक है, समझ गए ना इतनी बात को समझ गए। अच्छा, अगर मैं इंटीजर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, सम नंबर और सम संख्या विषम संख्या, इवन नंबर ओड नंबर। अब डेसिमल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मेरे भाई। डेसिमल आपका होता है, क्या होता है, ये आपका होता है रेशनल नंबर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। इसे हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, जो आपके रेशनल नंबर होते हैं विच कैन राइट P अपॉन Q फॉर्म, इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और ये आपके मतलब हो गए 4/5, 6/9, ये आपके सभी रेशनल नंबर हो गए। इरेशनल नंबर क्या है, तो इरेशनल नंबर आपके होते हैं, मैं अगर बोलूँ √5। अब ये मत बोलना सर √-5, क्योंकि √-5 जो है वो आपका वास्तविक संख्या में आता ही नहीं है। तो आपका -5 जो है वो आपका आता है इमेजिनरी नंबर में। तो यहाँ जो है √5 ये आपका अपरिमेय संख्या। अगर मैं बोलूँ √4, क्या अपरिमेय है? अरे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √4 जो है एक वर्ग है। अगर मैं इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से 2 × 2, ठीक है। तो जब याद रखना किसी अंडर के अंदर जब दो बार लिखा होता है, एक बार हम उसको बाहर के लिए इसको लिखते हैं हम 2 का जो पूर्णांक होता है इस तरीके से हम उसे लिखते हैं, ठीक है। अंडर में अगर 4 लिखा है तो उसको हम लिखेंगे 2। आगे मैं सिखाऊंगा इसको, ठीक है, कैसे आता है ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको बता दिया ये सब कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इन सब के बारे में, ठीक है। मैंने क्या बोला कि नंबर सिस्टम को दो पार्ट में, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हमने रियल नंबर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर को फर्दर में दो पार्ट में डिवाइड किया, इवन नंबर, ओड नंबर, और डेसिमल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी मेरे भाई को कोई भी प्रॉब्लम होगी। हाँ दोस्तों, तो मैंने अभी तक आपको बताया कि इंटीजर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, यानी इवन नंबर और ओड नंबर। उसके बाद अगर मैं देखूं, मैंने आपको क्या बोला कि डेसिमल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं रेशनल नंबर को भी फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो गया आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। मैं इस तरीके से इसको बना रहा हूँ। एक आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका मतलब क्या है? शांत दशमलव। दूसरा आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव। अब ये शांत दशमलव क्या है? इसका मतलब क्या है कि मान लो मैं लिखूँ पॉइंट के बाद कोई नंबर जो है पॉइंट के बाद 1 के बाद जाए, 2 के बाद जाए या फिर कट जाए, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है कि नंबर जो है पॉइंट के बाद चलता ही रहे, मतलब वो कटे ना, वो नंबर कटे ना। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेट ना हो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग क्या है? जो कट जाए। इसका एग्जाम्पल भी ले लो। इसका अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो हो जाएगा मैं 25/4, ठीक। अब देखो मैं 25 को अगर मैं काटता हूँ 4 से, तो 4 6 जा 24, हाँ 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा
10, 4 2 जा 8, फिर 2 बचा हमारा, और फिर हम यहाँ 4 5 जा 20। तो देखो यह क्या हुआ, हमारा एक टर्मिनेट हो गया, मतलब एक नंबर यहाँ जाने के बाद रुक गया, ये आगे अब नहीं बढ़ेगा, मतलब हमारा नंबर जो था कट गया। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, दूसरा क्या है कि हमारा नंबर कटे ही ना, हमारा नंबर चलता रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं हम 10/3। ठीक, कैंसिल करो इसको, 10 को और मैं 3 से करूँ तो 3 3 जा 9। ठीक, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, तो 1 बचा। फिर इस तरीके से ये चलता रहेगा, तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतनी बात समझ गए। थोड़ी सी ट्रिकी बात, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इसमें डीप और मैं जा सकता था, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो इतना ही है, इससे डीप जाना जरूरी नहीं है। वार वगैरह आता है इसमें, वो काम की बात नहीं है, आपका इतना ही काफ़ी है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, एक बार रिवाइज करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। नंबर सिस्टम, व्हाट इज नंबर सिस्टम? एक ऐसी पद्धति या सिस्टम जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक, इमेजिनरी नंबर आयोटा हमारा काम का नहीं है, इसीलिए उसको हम नहीं पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटीजर यानी पूर्णांक और डेसिमल यानी दशमलव। अब इंटीजर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन मतलब सम संख्या है, ऑड मतलब विषम संख्या है। जो नंबर 2 से विभाजित हों, ऐसे नंबर को सम संख्या है। जो नंबर 2 से विभाजित ना हो, सिंपल बात है, और नंबर आपने बचपन में पढ़ा होगा। उसके बाद हम डेसिमल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका हो गया रेशनल नंबर, एक आपका हो गया इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू 4/5, 6/7, ये आपके हो गए रेशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर, और फिर हम बात करें तो रेशनल नंबर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, जो खत्म हो जाए एक नंबर के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद ये चलते रहें, इनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आज की वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम के जितने भी बेसिक पॉइंट थे उनसे आपको परिचित करा दिया है, उनके एक एक चीज़ से मैंने आपको गुजार दिया है। उसके बाद कल से हम इसके क्वेश्चन समझेंगे। कल से हम आपका एक फेमस टॉपिक है इकाई अंक, यूनिट डिजिट समझेंगे हम। उसके बाद हम समझेंगे स्थानीय मान, जातीय मान, प्लेस वैल्यू, इसके बारे में हम कल समझेंगे। तो आज आपने समझ लिया। आपको याद रखे कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपके पास बहुत ही ज़्यादा समय नहीं है। टाइम कितना भी हो, एग्ज़ाम कभी भी हो, लेकिन हमारा हमेशा ये मानना रहा है कि आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आप कभी इस बात का वेट मत किया करो कि जब एग्ज़ाम होने वाला होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। हालांकि मानता हूँ ये टफ़ है, एग्ज़ाम लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना टफ़ है, लेकिन एक बात याद रखना, जो लगातार कंसिस्टेंसी से मेहनत करता है वही सफल होता है। जो कंसिस्टेंसी से मेहनत नहीं करता है वो सफल नहीं होता है। आपकी पढ़ाई में रेगुलरिटी आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो आप डेली 4 घंटे पढ़िए। आंधी आए, तूफान आए, आपका कोई दोस्त आए, आपको कहीं जाना है, मतलब पढ़ना है, कोई बहुत ही ज़रूरी काम है, इंपॉर्टेंट काम भी होते हैं, तो आप मत पढ़िए भाई इंपॉर्टेंट का, लेकिन उसका आप एवरेज अगले दिन निकालिए। तो आप जो है, और वीक में एक दिन हमेशा ऐसा रखिए जिसमें आप अपने माइंड को पूरी तरीके से रिफ्रेश करिए। वीक में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपने माइंड को रिफ्रेश करिए। आप कहीं घूमना चाहते हैं, घूमने जाइए, लेकिन सिर्फ उतना ही घूमिए जिससे कि आपका पढ़ाई से मन विचलित ना हो। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है। हालांकि आपको सब बताते हैं, और बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत से मतलब ऊंचे चैनल हैं जो आपको ये बात बताते होंगे। आप डालेंगे मोटिवेशन वीडियो या मोटिवेशनल वीडियो, तो एक से एक आदमखोर निकल के आ जाएगा, वो आपको बताएगा कि कैसे मोटिवेट रखें। लेकिन मोटिवेशन कभी वीडियो देख के नहीं आता है, मोटिवेशन खुद से आता है, अंदर से आता है। मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपको अपनी फैमिली से आना चाहिए, आपको अपने पापा से मोटिवेशन आना चाहिए, आपको मम्मी से मोटिवेशन आना चाहिए। कई हमारे स्टूडेंट होंगे जिनके पापा ने उनको बाहर भेजा है, और हो सकता है कि उनके पापा के पैरों में फटी हुई टूटी हुई चप्पल हो, या उनके पापा फटे हुए कपड़े पहने हों। तो आपको यहाँ से मोटिवेशन आना चाहिए, आपको अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। बाहर के जो मोटिवेशन होते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते। तो आपको याद रखना है, मेहनत करते रहना है। और मेरा ये मानना है, और मैं दावा भी करता हूँ कि जो बच्चा मेहनत करेगा वो सफल होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि मेहनत करने वाला कभी विफल नहीं होता। इन बातों के साथ मैं आज की अपनी क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको हमारा पढ़ाने का स्टाइल
और हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारे और टीचर्स के पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो तो एक निवेदन ये होगा कि आप वीडियो को कम से कम 5 दोस्तों तक शेयर करें। ये हमारा रिवॉल्यूशन है और आप इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करके हमें आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आपको बस इतना करना है कि आपको इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर करना है और अपने उन दोस्तों से ये बोलना है कि वो आगे 5 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। और हाँ, इस वीडियो की टाइमिंग है आपकी 10 o'clock, 10 बजे। याद रखना 10 बजे आप सभी लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि ये वीडियो 10 बजे आपकी अपलोड हो जाएगी। डेली 10 बजे वीडियो की क्लासेस रहेंगी। डेली 10 बजे आपको इसके लिए बिल्कुल नोटिफिकेशन को करके एकदम अपने आप को रेडी करके ब्रेकफास्ट करके आपको बैठ जाना है, अपना कॉपी लेके पेन लेके, और इस वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप इसको देख लें 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको समझ में ना आए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिर